हेलो फ्रेंड्स, मैं रिव्यू कर रही हूँ डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी एग्जाम का, जो कि मेरा आज ही एग्जाम में दे करके आई हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस थे एंड किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आया था। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर डीएसएसबी का है तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, टफ था। अगर आप पढ़ाई करके नहीं गए हो तो कुछ नहीं होने वाला, और अगर आपने पढ़ाई की है तो ही कुछ हो सकता है। एंड अपना अगर पर्सनल मैं कुछ रिव्यू दूँ तो मैं पढ़ाई उतनी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो जितने भी मैंने पढ़ाई की थी या रिसेंटली 4-5 दिन में जितना भी मैं पढ़ सकी तो उसके अकॉर्डिंग मैं पेपर दे के आई हूँ। अब बाकी तो रिजल्ट पे डिपेंड है। मैं अपनी तरफ से 100% दे के आई हूँ। एंड अभी बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो मैं सच बताऊँ ना, क्वेश्चंस एज सच मतलब बहुत हाई लेवल के भी नहीं थे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 3 या 4 दिन में सारे प्रीवियस ईयर सेट लगाए थे मैंने। तो प्रीवियस ईयर में मोस्टली मैंने देखा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा पूछी गई है एंड 1 या 2 में तो इको से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा थे। तो इस बार जो था ना, एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री या पॉलिटी तो थी ही थी, लेकिन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन था। ऑब्वियसली पेपर इंडिया का है तो पूछेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर देखा जाए इस बार थोड़ा इंडिया के इंडिया से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो अगर क्वेश्चंस की बात करूं, अभी मैं पेपर 2 के बारे में बता रही हूँ। तो पेपर 2 में एक क्वेश्चन था कि रानी लक्ष्मीबाई के जो अपोजिट जिससे लड़ाई हो रही थी अंग्रेज की तरफ से, वो कौन था। एंड लिटरली मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं था, जस्ट माइंड में क्लिक कर गया क्योंकि बचपन में एक चैप्टर हुआ करता था रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड। ह्यूज रोज एक था कोई अंग्रेज, वो लड़ रहा था उनकी तरफ से। एंड मैंने अभी आके चेक करा, आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, तो अभी लिटरली खुशी तो हुई कि कुछ अगर तुक्के भी लगाए हैं तो वो वेस्ट नहीं गए। और उसके साथ में एक और क्वेश्चन आया था, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं। तो 4 ऑप्शन थे, 4 में से किन्हीं 3 को सही बताना था। अगर आपको एक भी पता हो तो बाकी 3 आंसर यूं ही सही हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि नर्मदा तो अपोजिट जाती है, तो बाकी तीनों तो ऑब्वियसली बंगाल की खाड़ी में ही गिरती होंगी, और बाकी मैंने पढ़ा भी था इस बारे में। तो क्वेश्चन एक ये भी था। एंड टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद समुद्री लहरों के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था कि समुद्री लहरें तेज कब होती हैं या क्यों होती हैं। जब ज्यादा तेज होती हैं तो ऑब्वियसली सुनामी के कारण, एंड दूसरा भूकंप के कारण, चक्रवात जो आते हैं उनके कारण, एंड पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एंड उसमें 1-2 ऑप्शन और भी थे, बट मैं आपको बता रही हूँ जो जो मैंने देखा था एग्जाम में। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि किनारे पर आते वक्त लहरों की जो गति धीमी होती है या तेज होती है या क्या क्या होता है। तो ऑब्वियसली किनारों पर आके जो लहरें हैं ना, वो पार्ट्स में टूट जाती हैं, तो स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, टूट जाती है, इस वजह से स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मैंने इसके बारे में शायद पढ़ा भी होगा तो मुझे भी याद भी नहीं है, ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी इसीलिए। तो मृत्यु दर के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि कौन से ईयर में कितने % मृत्यु दर ज्यादा थी। तो मैं इसको करके नहीं आई। एंड उसके बाद एक कोविड-19 से क्वेश्चन आए थे कि कोविड-19 में बेरोजगारी दर जो थी उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली इजी सवाल था ये, बट जो पूछा गया था ना वो इस तरीके से पूछा गया था कि आप मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या गया, मतलब क्या गया है। एंड उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि मोस्ट पश्चिमी घाट कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, जो कि ऑब्वियसली मैं करके आई थी। बलूचिस्तान। एंड उसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन और थे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति उसके सभा को उसके कार्य को संभाल सकता है, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन संभालेगा। तो मैं मतलब थोड़ा बहुत ब्लैंक हो रहा था माइंड से, पर फिर भी मैं आंसर करके आई थी कि उपराष्ट्रपति के ना होने पर राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता उस अंतराल तक संभालेगा। तो मैंने घर आके चेक किया, ये आंसर सही था। अगर आपको लग रहा है ना कि ये चीज मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई थी कि अगर आपको 50-50 पे डाउट है ना, 50% है या 50% नहीं है, ऐसा 4 में से 2 50-50 पे लग रहे हैं, तो आप एक करके आओ, और जो आप करके आओगे ना वो 100% सही होगा। और ये मेरे साथ आजमाया हुआ है। और उसके साथ 11वीं अनुसूची से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। तो मतलब कि 11वीं अनुसूची मैंने काफी डीपली पढ़ी हुई थी तो मैं कर रही थी। तो उसमें एक था कि उसमें कितने विषय होते हैं, ऐसा कुछ था। तो 29 विषय होते हैं उसमें। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अगर आपका पेपर है तो आपको हेल्प करेंगे।
एंड मुझे अभी इतने याद आ रहे हैं, थे तो क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। एंड अगर आपको पार्ट 1 के बारे में जानना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और एक और बात, टाइमिंग बहुत कम है और क्वेश्चन पूछने का तरीका इतना ज़्यादा है ना कि अगर आपकी पढ़ने में स्पीड धीमी है तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की, मतलब क्वेश्चन तो करना ही करना है, उसके आंसर करने हैं, आपको दिमाग से याद करना है कि हाँ इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, प्लस उस क्वेश्चन को समझना भी है एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है। मतलब वो इस तरीके से पूछता है ना कि हमको खुद ही दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आपको पढ़ने की स्पीड तेज करनी पड़ेगी। और साथ में टाइमिंग भी बहुत कम है। एंड एक और बात, मेरे साथ एक एक्चुअली मेरे जो बगल में एक बैठा हुआ था, एक लड़का बैठा हुआ था एंड उसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्योंकि आपको पहली बात, आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो हर चीज पता होनी चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या हुआ है, क्या डिटेल उन्होंने पूछी हुई है। जब वो फर्स्ट पेज पर जो कहता है ना कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं ना वो आप बिल्कुल पढ़ के जाओ। पहली बात, आप अपने ई एडमिट कार्ड पे पढ़ के जाओ कि क्या क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको जरूर पढ़ के जाओ। और साथ में जो एक लड़का बैठा था उसके साथ, उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी पार्ट थे वो सारे कर लिए और सबमिट नहीं किए उसने। तो बाद में उसके लिए दुख हुआ, ऑब्वियसली वो कर रहा था और बाद में 0 बना हुआ आ रहा था। तो एक बात, आप जब फर्स्ट पार्ट कर लोगे उसके सारे क्वेश्चन आपको एक बार में ही करने हैं। नहीं करने हैं या नहीं करने हैं, ये टोटली अप टू यू। बट अगर वो सबमिट हो जाएगा आप बैक नहीं जा सकते हो। तो पहले अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को कर लो, जो आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। लेकिन पहले वो 20 क्वेश्चन करने के बाद तब दूसरे वाले पार्ट पर जाना है आपको, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे जाने के बाद आप फर्स्ट पार्ट पे दोबारा नहीं आ सकते हो। तो इस चीज को सीरियसली लेना, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। मुझे आपको ये बताना था क्योंकि आज मेरे ही सामने ऐसा हुआ है। तो बहुत सीरियस टॉपिक है ये, क्योंकि जो जो पार्ट आप करते जाओगे वो सेव होता रहेगा, आप उस पर फिर से जंप नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे ही और भी चीजें हो सकती हैं तो आप पहले पढ़ लिया करो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हो। और नहीं भी अगर आपने पढ़े तो पूछ लो, है ना। अभी किसी को दोष भी नहीं दे सकते हो कि अगर हमें इन्विजिलेटर से इन्होंने बताया नहीं या इन्होंने गाइड नहीं किया। अगर कुछ चीजें ऐसी होती रह भी जाती हैं तो आप खुद से पूछ लो, बजाय इसके कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आपका पेपर ही छूट जाए, ठीक है। तो कोशिश करना आपका पेपर अच्छा जाए। एंड पार्ट 1 का वीडियो मैं दूसरी वीडियो में बना दूंगी, ठीक है। बाय बाय।